ये किस्सा है महाभारत के युधिष्ठिर और भीम का। पांडवों के नाम से जो प्रसिद्ध वनवास भोग रहे थे जब, तो उस समय लोग राजमहल छोड़ वनों में भटक रहे थे। इसी दरमियान एक दिन ऐसा हुआ, सन्यासी उनके जहाँ भिक्षा मांगने आया। उस समय उनके सबसे बड़े भ्राता युधिष्ठिर द्वार पर खड़े थे और परंपरा के अनुसार हम ना नहीं करते हैं ना, खाली नहीं लौटाना है भिक्षा वाले को। तो युधिष्ठिर ने, धर्मराज भी कहा जाता है, दुर्भाग्य से हालात ऐसे थे कि उस समय सन्यासी को देने के लिए घर में कुछ ना था, और अब भी जब नहीं था तो नहीं ही था। मतलब उसको ये नहीं है कि उसको देना ही देना है। अब उसमें परंपरा भी क्या करेगी, धर्मराज होना भी क्या करेगा। युधिष्ठिर इस बात से काफी दुखी हो गए। सन्यासी को खाली हाथ लौटाना उन्हें चुभ रहा था। सो कोई उपाय ना देकर दोनों हाथ जोड़ते हुए सन्यासी से कहा, मैं क्षमा मांगता हूँ कि इस समय हमारे पास आपको देने हेतु कुछ नहीं, परंतु आप कल अवश्य पधारना। वादा करता हूँ कि मैं कल आपको भोजन करवा कर ही विदा करूंगा। युधिष्ठिर के इतना कहते सन्यासी चले गए। जहां तक तो ठीक, परंतु उधर बाकी भाइयों और द्रौपदी के साथ बातचीत में मशगूल भीम के कानों में ये बात पड़ गई। बात सुनते ही जाने क्या हुआ कि भीतर से एक नगाड़े की आवाज आने लगी। बाहर आते ही जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगा, और नगाड़े की आवाज सुन बाकी लोग भी बाहर आ गए। इधर सबको बाहर आया देखकर भीम और मस्ती में दुगने जोर से नगाड़ा बजाने लगा। संजोगवश उसी समय उनके मित्र कृष्ण भगवान पांडवों की खोज खबर लेने वहां आ पहुंचे। सबने उनकी आगे बढ़कर अगवानी की, लेकिन भीम अपने नगाड़ा बजाने में मस्त था। कृष्ण को माजरा समझ में नहीं आया। पूछने पर युधिष्ठिर व अर्जुन ने कहा कि लगता है पेटू भीम मारे भूख के पागल हो गया है। लेकिन भगवान कृष्ण के मन में भीम के प्रति समझ हेतु हमेशा से सम्मान था। उन्होंने कोई राय बनाने के बजाय माजरे की हकीकत समझने हेतु भीम से पूछा। ज्यादा पूछना उचित समझा। उधर भीम को तो मानो ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत बड़ा चहकते हुए कहा भगवान कृष्ण को, आज तो कमाल हो गया, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल पर विजय पा ली। आई होप हम सबकी जिंदगी में ये असर करेगी ये कहानी। इन्होंने अभी एक सन्यासी से कल भिक्षा मांगने आने का तो सिर्फ निवेदन किया, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराने का आश्वासन भी दिया। सोचो उन्हें आने वाले कल का कितना ज्ञान हो गया। उन्हें यकीन है कि कल वे और सन्यासी दोनों जीवित रहेंगे। इतना ही नहीं, कल सन्यासी की जहां आकर भोजन करने की ना सिर्फ इच्छा होगी, बल्कि युधिष्ठिर की उन्हें भोजन कराने की इच्छा भी होगी। साथ ही उन्हें ये विश्वास भी है कि सन्यासी को भोजन कराने हेतु उस समय घर में भोजन भी उपलब्ध होगा ही होगा। बोलो भगवान कृष्ण। जो घटना हजारों अन्य घटनाओं पर निर्भर है, उस बाबत भी पूरी तरह तय है। अब किसका भाई कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, जे खुशी से झूम ना उठे तो क्या करूं, मैंने निगाड़ा इसलिए बजाया। भीम की ऐसी बात सुनते जहां कृष्ण जी की हंसी छूट गई, वहीं युधिष्ठिर के होश उड़ गए। अभी सुनिए ध्यान से, सार क्या है। मनुष्य जीवन सिर्फ वर्तमान है, भविष्य सदा से अनप्रेडिक्टेड है। भविष्य में घटने वाली छोटी से छोटी घटना हजारों कारणों पर निर्भर है। ऐसे ही भविष्य की सोचना सिर्फ बेमानी है, बल्कि यही उसकी तमाम चिंताओं का प्रमुख कारण है। मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाए तो भविष्य के प्रति उसकी सोच कम हो जाए और मस्ती से जिए। चिंता मुक्त होकर मस्ती से जीवन गुजारना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सोचो कि युधिष्ठिर द्वारा भविष्य का छोटा सा वादा किए जाने पर भीम ने इतने नगाड़े बजाए, तो हमारी और आपकी भविष्य की इतनी लंबी उड़ानें, धर्म गुरुओं व शास्त्रों के स्वर्ग नर्क की बातें सुनकर भीम कितने नगाड़े बजाता। यही कारण है कि जो धर्म की वास्तविक साइकोलॉजी समझ जाता है, वे महाभारत युग में कृष्ण भगवान के बाद भीम को ही चंद ज्ञानियों में गिनते हैं। हरिओम।